आइए आपको लेके चलते हैं पौंटा साहिब के जो गुरुद्वारा है, उसमें एक कवि दरबार भी सजाया जाता है। तो आइए लेके चलते हैं आपको उस कवि दरबार में। तो यहाँ पर कवि दरबार की रचना श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी, जिसमें 52 भाषाओं के भिन्न भिन्न कवि उन्होंने रखे थे। और पूर्णमासी की रात को एक विशेष कवि दरबार भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी सजाया करते थे। इस स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज कवियों की कविताओं को सुनते थे और कविताओं को सुनकर गुरुजी कवियों को सोने की मोहरों से नवाजते थे। यहाँ पर रहकर सतगुरु गोविंद सिंह जी ने घोड़ों की सेवा करने वाले भाई धन्ना को कविताओं के अर्थ बताए और कवि सम्मेलन में कवि चंदन से उसका मुकाबला कराकर कवि चंदन का उन्होंने अहंकार तोड़ा। तो आइए यहाँ वहाँ कवि दरबार हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही भव्य देखिए इमारत आपको दिख रही है सामने, और इस ओर देखिए, ये देखिए इस ओर जो लगाया गया है, इस कवि दरबार के बारे में बताया गया है। गुरुद्वारे की दरबार आस्था पातशाही 10वीं, और आप पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ी, हिंदी और ये इधर देखिए पंजाबी में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और बेहतरीन हिसाब से इस कवि दरबार को बनाया गया है। आइए आपको इसके अंदर के हम दर्शन कराते हैं, लेके चलते हैं आपको इस कवि दरबार में अंदर। देखिए यहाँ बनाया गया है इसका जो गेट है, जो कवि दरबार है उसका गेट, मेन गेट है ये। और लेके चलता हूँ आपको इस कवि दरबार में। तो यहाँ पर रहकर जो गुरुजी ने 4.5 साल पौंटा साहिब में दिए, और यहाँ रहकर उन्होंने बहुत से साहित्य की रचनाएं की और गुरुवाणी की रचना भी उन्होंने यहीं पर रहकर की। और प्राचीन साहित्य का अनुवाद और ज्ञान से भरी रचनाओं को सरल भाषा में बदलने का काम भी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने यहीं पर रह करके किया और कवियों से उनकी सरल भाषा में रचना करवाई। और ये देखिए कवि दरबार दिखा रहा हूँ आपको, अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ से गेट से चलता हूँ मैं अंदर और चलते हैं। देखिए यहाँ जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का, यहाँ सिख जो धर्म के अनुयायी है बहुत ही उनका आदर सम्मान करते हैं। देखिए बाबा जी एक साइड में खड़े हो गए, तो बहुत ही यहाँ पर सरलता से और बहुत ही भाई वो नर्म दिल के इंसान हैं। और यहाँ पर देखिए यह वो है आपका कवि दरबार। तो देखिए इस कवि दरबार को पूरे को निहारते हैं, आपको इस कवि दरबार को दिखाते हैं कितनी बेहतरीन हिसाब से इसको आज इन्होंने लोगों ने बनाया गया है, इसको संवार कर रखा गया है। तो यहाँ पर बिछाई गई है कालीन और मैट्स वगैरह यहाँ पर बिछाई गई है, जहाँ पर पब्लिक आती है और उनकी कविताओं को आज भी इसी तरह से सुनाई जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पूर्णमासी की रात को यहाँ पर सभा अब भी लगाई जाती है और इसी तरह से यहाँ पर उनका आदर और सम्मान कविताओं का किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कविता हो रही है और ये कविता कर रहे हैं। तो साइड में बैठ करके यहाँ पर जो और कवि दरबार जब लगता है यहाँ पर भीड़ होती है। इस वक्त यहाँ पर किसी तरह की भीड़ नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर उनका जो दरबार था, उनका जो स्थान था, यहाँ पर वो बैठते थे और यहाँ पर कवि बैठ करके उनकी रचनाओं का अनुवाद करते थे और सरल भाषा में उन्होंने वो कवियाँ रखी गई है। तो देखिए निहारते हैं इस पूरे कवि दरबार को, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ कवि दरबार कितना शान शौकत से बनाया गया है, कितनी इसमें शांति और कितना आनंदमय यहाँ कवि दरबार लगता है। तो यहाँ पर रहकर उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना भी की। दशम ग्रंथ की रचना जो गुरु गोविंद सिंह जी कर रहे थे, तो यमुना नदी अपने जोरों जोर से बह रही थी। जो गुरु गोविंद सिंह जी के आग्रह पर यहाँ यमुना नदी जोरों जोर से बह रही थी। तो यहाँ यमुना नदी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ यमुना नदी जोरों जोर से बह रही थी। श्री गुरु गोविंद सिंह के आग्रह पर यहाँ जो नदी बह रही है, यहाँ सरलता से बहने लगी और यहाँ रह करके उन्होंने अपने दशम ग्रंथ का जो रचना की, इसी स्थान पर रह करके उन्होंने रचना की। और यहाँ यमुना नदी आज भी इसी तरह से सरलता से और बहुत ही आनंदमय तरीके से बह रही है। और इस यमुना नदी के दूसरे तट पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे हैं पहाड़, और उन पहाड़ियों पर ही एक जो भूरे शाही जी मजार है उनका। तो मैं वहाँ भी गया था, वहाँ का व्लॉग भी मैं आपको इस ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा गाइस, आप देख सकते हैं उनका मज़ार जो पहाड़ के ऊँचे टीले पर है। तो देखिए यहाँ यमुना नदी आज भी उसी सरलता से बह रही है जिस सरलता से गुरु गोविंद सिंह ने इसको बहने का आदेश दिया, आग्रह किया। और यह यमुना नदी आज तक भी उनके उसका पालन कर रही है। तो यहाँ जो यमुना नदी के किनारे बसा जिला सिरमौर का पांडवा साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इतिहास की कई रचनाओं को संजोए हुए हैं। श्री गोविंद सिंह जी महाराज जी ने यहाँ
नगर अपने आप खुद यहाँ बसाया था। तो मैं यहाँ पर आपको इस ओर लेके चलूँगा। नेक्स्ट व्लॉग में गाइज आपको दिखाऊंगा इसके जो शीश महल है, जहाँ पर गुरुजी बैठ करके थोड़ा आनंदमय लेते थे और यहाँ पर निहारते थे पूरे वातावरण को। और इसी जगह पर आपको एक और स्थान है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ गाइज, तो वो भी मैं आपको इस व्लॉग्स में दिखाऊंगा। सामने ही आप देख रहे हैं 2 स्थान आपको दिखाऊंगा, शीश महल और एक दरबार है जहाँ पर वो लगाते थे और वहाँ पर उनके दरबार में बैठ करके उनको शाबाशी देते थे। तो यहाँ हमारा दरबार है और नेक्स्ट व्लॉग में आपको लेकर चलूँगा गाइज। तो रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।